परम पूज्य गुरुदेव अंतर्मना बड़े वात्सल्य से जो ये पंक्तियां पढ़ा रहे हैं, मेरे को एक शब्द बहुत अच्छा लगा जो आचार्य विद्यासागर महाराज ने इनके लिए कहा था, गुरुदेव के लिए, कि कितने निश्चल हैं। वो तो भावों को जानते थे, भावों को पहचानते थे। हम जब 2 बार उनके पास गए अकेले में, तो मेरे को पूछा कि आप कलकत्ता से आए हो, क्योंकि मैं हम पहले कलकत्ता रहते थे। नहीं गुरुदेव, मैं आजकल अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज के साथ में रहता हूँ। वो तो कल यहाँ आए थे कट की बात, बहुत प्रसन्न होकर के बोले। और उसके बाद अभी दीक्षा लेने के पहले गुरुदेव ने भेजा था, बहुत प्रसन्न हो गए, वो खिल गए, खिलखिला करके हंसने लग गए। तो हम दोनों थे, 15 दिसंबर की बात है 2023, नेवरा तिलदा रायपुर के पास में है। गुरुदेव ने भेजा कि आप आचार्य विद्यासागर महाराज से आशीर्वाद लेके आओ। 4 दिन वहाँ रहे, दिसंबर में 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर और 28 दिसंबर की मुनि अपनी दीक्षा थी। तो 15 दिसंबर के दिन मेरे को 35 मिनट मिली। मिलने को तो कभी 1 घंटा मिल जाता, लेकिन मैंने कहा ज़्यादा अतिक्रमण करना अच्छा नहीं। तो और उन्होंने, मैंने कहा गुरुदेव मैं अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज से मुनि दीक्षा लेना चाहता हूँ। हंसने लग गए, आपका समय आ गया, आप पुरुषार्थ करो, आपने बहुत अच्छा विचार किया। अब 12 भावना बातें रहना, निदान कभी करना नहीं, पुण्य की निर्जना नहीं होती, अच्छी तरह व्रतों का पालन करो, तो वहाँ पर सब मिलेंगे। समंत भद्राचार्य, कुंदकुंद आचार्य महाराज इसलिए इनके गुणों से प्रभावित क्यों थे? क्योंकि संत में, साधक में जो उत्कृष्ट गुण होने चाहिए, मूल गुण और उत्तर गुण, दोनों गुणों के धानी है गुरुदेव। वो जानते थे, पहचानते थे, क्योंकि उनकी दीक्षा को 68 में दीक्षा हुई थी, 32 और 25 57 वर्ष हो गए। इसलिए ऐसे, और ये आपका भी पुण्य जो यहाँ पर बैठा है, जो भी भव्य जीव यहाँ बैठा हुआ है, समझो कि उसका तीव्र सातिशय पुण्य का उदय है, इसलिए वो यहाँ पर आ गया और उसका जल्दी कल्याण होने वाला है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम वंदन करेंगे। हाथ जोड़िए, आपको सिर्फ सुनना है और सिर झुकाना है बाद में चौथी लाइन में। आचार्य रत्न गुरुदेव महामुनीन्द्र, पूजे जिन्हें विनय से अहमिंद्र इंद्र, अंतर्मना सुतपसी सुप्रसन्न सिंधु, मैं भक्ति 3 पढ़ के सिर को झुकाओ, मैं भक्ति 3 पढ़ के करता नमोस्तु। आपको बोलना है नमो नमः। क्या बोलना है? नमो नमः। तरुण भैया बोलते हैं ना, क्या बोलना है? नमो नमः। ओम ह्रूम परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर जी गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रूम क्रांतिकारी संत आचार्य श्री तरुण सागर जी गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रूम परम पूज्य अंतर्मना गुरुदेव हम सबके हृदय में सदा विराजमान श्री प्रसन्न सागर जी गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रोम परम पूज्य उपाध्याय परमेश्वरी भगवान सौम्य मूर्ति श्री पीयूष सागर जी गुरुभ्यो नमो नमः। ओम रह ज्ञानी ध्यानी तपस्वी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्रवर्तक मुनिवर 108 श्री सहज सागर जी गुरुभ्यो नमो नमः। ओम रह संगस्त समस्त त्यागी वृत्तिभ्यो नमो नमः। पंच गुरु भक्ति में गुरुदेव ने आज 2 श्लोक पढ़ाए, 2 गाथाएं पढ़ाई। अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान। अरहंत भगवान के कितने कर्मों का क्षय हो गया? कितने कर्मों का क्षय हो गया? इधर अंगुलियां देख लेना है ना, कितने कर्मों का क्षय हो गया? 4। कौन कौन से? ज्ञान 4 ढाकिया कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतरा। और अरहंत सिद्ध भगवान के कितने गुणों, कितने कर्मों का क्षय हो गया? 8 कर्मों के नाम
चार तो एक घातिया कर्ण है, आयु नाम गोत्र वेदी है ना, ये चार घातिया कर्ण, 8 कर्मों का अक्षर हो गए। अब देखो अरहंत भगवान का संक्षेप में गुरुदेव की आज्ञा अनुसार आपको स्वरूप बतलाते हैं। अरहंत और अरिहंत मतलब भावार्थ एक है। अरहंत अरहत्वा पूज्यत्वा और अरिहंत अरिहंत का मतलब अरिहननात्वा अरिहंता। अरिहन मोहनीय कर, जो पर वस्तु में हमारा ममत्व भाव है वही हमारा शत्रु है। क्या समझे? हमारा शत्रु कौन है? क्रोध मान माया लोभ, these are our enemies। क्या समझे? एंगर, ईगो एंड फ्रॉड, चीटिंग एंड ग्रीडिंग, these 4 passions are our the first enemies। ये 4 कषायें ही हमारी सबसे ज्यादा बड़ी शत्रु हैं। अदरवाइज दुनिया में कोई किसी जीव का न शत्रु है न मित्र है। तो इस प्रकार अरहंत भगवान, अच्छा आप एक संख्या सुन लो, 898502। क्या बोला मैंने? 898502। इतने अरहंत भगवान सदा रहते हैं। 8,98,502। तीर्थंकर तो सिर्फ 24 होते हैं भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, लेकिन विदेश क्षेत्र में कितने होते हैं? 160 भी होते हैं, कम से कम 20 होते हैं सिमंदर भगवान वगैरह। और वैसे 160 और 5 भरत में 5 और 5 ऐरावत में 170 आर्यखंड है। 170 आर्यखंडों में सब जगह समोशरण विद्यमान थे। कब? जब यहाँ अजितनाथ भगवान का शासन था। तो अरहंत भगवान के 46 गुण बताए गए हैं। जे परम सुगुण है अनंत धीर, वैसे तो उनके अनंत गुण हैं। कहवत के 40 गुण गंभीर, देव साधकों की पूजा की जयमाला में आता है कहने के लिए 46 गुण है अरहंत भगवान के। हाथ जोड़िए, उन गुणों को एक बार सुन लेते हैं। 34 अतिशय सहित प्रात्यहार्य पुण्याठ, अनंत चतुष्टय गुण सहित 46 पाठ। Now look at me please and listen to me very carefully। जय हो गुरुदेव की। 34 अतिशय सहित ऋषि बहन बहुत अच्छा गाती हो आप, ये आपका पुण्य का उदय है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। और 34 अतिशय, 34 तो अतिशय होते हैं, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, ऐसे 34 अतिशय हो गए। अष्ट प्रातिहार्य सबको याद है, सब मेरे साथ बोलना। दिव्य पीठप पहोपन की वर्षा, तुंग पियासन वाणी सरसा, छत्र चमर मंडल भारी, ये तुम प्रातिहार्य मनहारी। वैसे जितना मधुर गला मामा जी का वैसा किसी का नहीं है। प्रमोद मामा जी ने पूर्व जन्मों में खूब गुरु भक्ति की है, खूब जिनेंद्र भक्ति की है, और इनकी आवाज में वो आकर्षण है जो एक बार सुन लेता है वो इनका दीवाना हो जाता है। ये आपका पुण्य है, पुण्य की अनुमोदना है। दिगंबर भैया का पुण्य देखो, कितने वर्षों से गुरुदेव के चरण सानिध्य में रहते हैं। समर्पण तो ये गुरुदेव, समर्पण पूरा 100%, 1000%, 1 करोड़। अच्छा देखो, कहते हैं 34 अतिशय सही। अब जन्म के 10 अतिशय हैं। आई विल स्पीक वेरी फास्ट, आप सुनना। जन्म के 10 अतिशय, हाथ जोड़ लो। अतिशय रूप सुगंध तन नाही पसेव निहार, प्रिय हित वचन अतुल्य बल रुधिर श्वेत आकार, लक्षण सह सर्वाडतन समचतुर संस्थान, भद्र वृषभ नाराज जुत जनमत ये 10 जान। जन्म के ये 10 अतिशय हैं। अतिशय रूप मतलब वेरी हैंडसम, वैसा रूप 3 लोक में किसी का नहीं होता, उतना सुंदर शरीर किसी का नहीं होता। क्योंकि यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत, बोलिए पावंत एव खलु के प्रणव पृथिव्याम। मरुदेवी को, माता मरुदेवी को माता कृष्ण
शिला देवी को, माता वामा देवी को, माता एरा देवी को, 24 तीर्थंकर की माताओं को कितनी खुशी होगी, कितनी खुशी हुई होगी कि हमारे तीर्थंकर पुत्र का जन्म हुआ है। और उन माताओं के कितने पुण्य हैं जिन्होंने आचार्य परमेश्वरी को, उपाध्याय परमेश्वरी को जन्म दिया हो। और हम सबका कितना पुण्य है कि आचार्य परमेश्वरी को जन्म देने वाली मातेश्वरी जननी शोभा देवी जी और पन्ना देवी जी माता जी यहाँ दोनों मातेश्वरी साक्षात विराजमान हैं। मामा जी ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही थी, जिनकी माता होती है वो बहुत खुश नसीब होती है। इस संघ में 16 पीछे है, आई थिंक सिर्फ दो की माता विद्यमान है, बाकी सबके पेरेंट्स हैव गॉन टू हेवन, जितने हैं बाकी 14 पीछे जो भी सब। और गुरुदेव देखो उन शोभा माता का भी कितना पुण्य है। ये जो अभी कहते हैं ना, देख छवि मोहित सभा, समोषण की शोभा को देखकर भारत सभाएं मोहित हो जाती है। अतिशय रूप सुगंध तन, हमेशा उनके शरीर से अच्छी सुगंध आती है, दुर्गंध आने का सवाल ही नहीं है। अतिशय रूप सुगंध तन, नाई पसेव निहार, कभी पसीना नहीं आता। तीसरा, कभी निहार का मतलब मलमूत्र नहीं होता। चौथा, और प्रिय हित वचन, when they speak, तीर्थंकर speak, their words are very sweet and very good and very short. हित मित प्रिय वचन, हमको बहुत कम बोलना चाहिए, otherwise keep silence for whole life. Or if it is quite compulsory to speak, then speak very short, very sweet and speak to the point only. बाकी ज़्यादा नहीं बोलने का। तो कहते हैं प्रिय हित वचन। नेमिनाथ से पूछा है, नेमिनाथ स्वामी से कृष्ण जी ने पूछा कि हम इस युद्ध के लिए जा रहे हैं, हम जीतेंगे क्या, हमारी विजय होगी? उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा दिया। आपने पढ़ा होगा ना प्रद्युम्न चरित्र में, तो स्माइलिंग, सिर्फ उन्होंने स्माइलिंग दे दी, बाकी वो तो बोलते तो कुछ नहीं। तीर्थंकर क्या बोलते? प्रिय हित वचन, अतुल्य बल होता 1008 कलशों से जिनमें हुई बालक पर अभिषेक करते हैं। और रुधिर श्वेत आकार, इन देयर बॉडीज द ब्लड इज क्वाइट वाइट, उनके शरीर में जो रक्त होता है एकदम दूध के समान, उनका सफेद रुधिर होता है। और प्रिय हित वचन, अतुल्य बल, रुधिर श्वेत आकार, लक्षण सहस्र 8 धन, 1008 उनके शरीर में शुभ लक्षण होते हैं। और वज्रवृषभ सनन होता है। और उनके वज्रवृषभ महाराज जो जन्मती है 10 जात, इस प्रकार उनके जन्म के 10 अतिशय होते हैं, केवल्यान के भी 10 होते हैं, देव के 14 होते हैं। उन सबका अभी वर्णन का कारण नहीं किया जा सकता। यह हो गए 34, 10 + 10 + 14 = 34 + 8। ये जो अपन अभी भक्तामृत स्तोत्र में श्लोक नंबर 28 से लेकर श्लोक नंबर 35 तक अष्टप्रात्यार्य का वर्णन है। उच्चैरशोक तरु, यहाँ से देख सकते है ना। फिर स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ दिव्य ध्वनि तक उनके 8 प्रात्यार्य। ये तो हो गए उनकी बहिरंग लक्ष्मी। लक्ष्मी 2 प्रकार की है। अच्छा आप बताओ कि आप लक्ष्मीमान हो या आचार्य से ज्यादा लक्ष्मीमान है? कौन है लक्ष्मीमान? कौन है? उनके सामने तो चक्रवर्ती भी नमस्कार करते हैं, इंद्र भी नमस्कार करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ एवरी स्टेट एंड सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ एवरी स्टेट, व्हेन दे विल कम हियर दे विल गो टू हिज प्योर फीट, उनके पवित्र चरणों को प्रणाम करेंगे। हु इज ग्रेट? गुरुदेव इज ग्रेट। क्या समझे? तो लक्ष्मी 2 प्रकार की है, एक तो बहिरंग लक्ष्मी, एक अंतरंग लक्ष्मी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की लक्ष्मी उनके पास है। तो अनंत भगवान का अनंत चतुष्टय उनका अंतरंग वैभव है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षय से अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णीय कर्म के क्षय से अनंत दर्शन, और मोहनीय कर्म के क्षय से अनंत सुख, और अंतराय कर्म के क्षय से अनंत वीर्य। अब 1 मिनट में ध्यान से सुनो। सुख और दुख क्या है?
मोहनीय कर्म जिसका ज्यादा है वह उतना दुखी है, और मोहनीय कर्म जिसका जितना कम है वह उतना सुखी है, और जिनका बिल्कुल नहीं है वो अनंत सुखी हैं, और जिनके आठों कर्म नष्ट हो गए वो अव्यापात सुखी हैं, वो सिद्ध अवस्था में गुण प्रकट होता है। इसलिए ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम सुखी हो या दुखी हो, सुख का अनुभव करें या दुख का अनुभव करें। इस प्रकार तो यहाँ पर कहते हैं मनोया निंद सुर धैर्य छत्रतया, मनुजेंद्र यानी नरेंद्र चक्रवर्ती और सुरेंद्र यानी देवेंद्र यानी समोषण में 100 इंद्र रहते हैं, वे सारे जिनेंद्र भगवान को प्रणाम करते हैं, जिनके पास सौखावली पत्तया पंच कल्याणक। पंच कल्याणक के नाम जिनको याद है वो अपना हाथ उठाएं। जिनको नाम याद है पंच कल्याणक के, बोलो गर्भ ज्ञान मोक्ष कल्याण निर्वाण है ना, मेरे 5 हुए कल्याण। हाँ तेरी बात से एक बार मेरा भी करो है ना। तो इस प्रकार पंच कल्याण के जो धारी हैं और दर्शन ज्ञान अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत बल अनंत वीर्य के जो धारक हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान, ऐसे अरिहंत भगवान ऋषभनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक वर्तमान में जो 24 तीर्थंकर हुए, भूतकाल में निर्वाण सागर आदि 24 तीर्थंकर हुए, भविष्य काल में महापद्म स्वामी से लेकर अनंत वीर्य पर्यंत 24 तीर्थंकर होंगे। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में जो हुए थे, हो रहे हैं, होंगे, मैं उन सबको भक्ति से प्रणाम करता हूँ। ये पहली गाथा का संक्षेप में अर्थ किया गया। अब कहते हैं दूसरे में सिद्ध भगवान का वर्णन आया, जिनको अरहंत भी प्रणाम करते हैं। अरहंत बनने के बाद नहीं करते, दीक्षा लेने के पहले। मामा जी को मालूम है पंच कल्याणक में जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो किनको प्रणाम करते हैं? सिद्ध भगवान। तो कहते हैं जेहि जानत की ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय कर दिया, जन्म जरा मरण का क्षय कर दिया, और जिन्होंने शिवम यानी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर दिया, तो शाश्वत सुख में चले गए, ऐसे सिद्ध भगवान भी हमारा मंगल करें। इस प्रकार 2 गाथाओं का अर्थ किया गया। नमो गुरुदेव।